नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी CHSL 27 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल में को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी शिफ्टों के शानदार से एनालिसिस के लिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके पेपर में आया था कि BCCI की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी था कि दिसंबर 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी। अगर पूछे कि BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों, तब आपको मुंबई सही उत्तर लगाना है। दोस्तों, मुंबई की बात करते हैं तो आपको एक संगठन याद होगा, सेबी। तो सेबी का मुख्यालय भी आपके मुंबई में ही है। बात हो रही है क्रिकेट की, तो ICC की बात कर लेते हैं। दोस्तों, ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दुबई में ICC का हेडक्वार्टर पड़ता है। ये दुबई UAE में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, BCCI की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं आपके सौरभ गांगुली साहब। और सचिव से क्वेश्चन आता है तो BCCI के सचिव कौन हैं, तो जय शाह साहब हैं। नाम ध्यान रखिएगा। चलिए फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में आया था कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है। तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है प्रथमा ग्रामीण बैंक, जो यूपी का है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 अक्टूबर आया है तो ध्यान रखिए 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की बात आई तो ध्यान रखिए कि लाल बहादुर शास्त्री प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें आपके मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1966 में। 1966 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस चलती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला आया था कि ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है। तो ध्यान रखिए कि ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं एम्मा रदुकाने, इनके द्वारा आपके 2022 का लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता गया है। कुछ बच्चों ने कहा है कि सर क्वेश्चन इस प्रकार से था कि भारत के लिए 2022 में किसे अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया गया है, तो नीरज चोपड़ा को ही आपके नॉमिनेटेड किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा क्वेश्चन पेपर में आया होगा। यहाँ पर ब्रिटिश टेनिस प्लेयर की आई तो ध्यान रखिए कि टेनिस की बात करते हैं तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल आपके क्रिकेट है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है, बुल फाइट जिसे कहते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी हो जाता है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन हो जाता है। रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज हो जाता है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर फ्रांस की बात करते हैं, ब्राज़ील की बात करते हैं तो इसका राष्ट्रीय खेल आपके फुटबॉल हो जाता है। फुटबॉल के लिए फीफा विश्व कप होता है। 2022 में फीफा का आयोजन कतर में होगा, ध्यान रखिएगा। एक से एक पॉइंट जोड़ता हुआ बताता रहा हूँ जिससे कि आने वाले शिफ्ट में आपको हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन आया था कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। दोस्तों, आत्मकथा से और खिलाड़ियों की पुस्तकों से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, तो कुछ पुस्तकें मैं आपको बता दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है कि सनी डेज किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों सनी डेज सुनील गावस्कर जी की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए कि गोल्डन गर्ल किसकी पुस्तक है, फटाफट से देख लीजिए कि गोल्डन गर्ल किसकी पुस्तक है, तो ये PT ऊषा की पुस्तक है, नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन है कि ए टच ऑफ टेनिस किसकी पुस्तक है, ए टच ऑफ टेनिस। तो ध्यान रखिए कि ए टच ऑफ टेनिस की बात करते हैं तो ये निर्मल शेखर की पुस्तक है, ए टच ऑफ टेनिस। चौथी पुस्तक की बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन मोर ओवर किसकी पुस्तक है, वन मोर ओवर। ये सारे क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में सीधा आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। वन मोर ओवर EM प्रसन्ना की पुस्तक है। इसके अलावा क्वेश्चन है कि चमत्कारी सचिन किसकी पुस्तक है, चमत्कारी सचिन किसकी पुस्तक है, तो ध्यान रखिए कि चमत्कारी सचिन लोकेश धानी की पुस्तक है। इसके अलावा क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की पुस्तक है।
और मेजर ध्यानचंद जी की पुस्तक है गोल। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि गोल किसकी पुस्तक है, तो मेजर ध्यानचंद जी की पुस्तक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुन लीजिए, ध्यान सुन लीजिए कि सनी डेज किसकी पुस्तक है, तो सुनील गावस्कर जी की पुस्तक है सनी डेज। इसके अलावा गोल्डन गर्ल किसकी पुस्तक है, तो पीटी ऊषा की आपकी पुस्तक है गोल्डन गर्ल। ए टच ऑफ टेनिस किसकी पुस्तक है, तो ये आपके निर्मल शेखर की पुस्तक है ए टच ऑफ टेनिस। गोल किसकी पुस्तक है, तो गोल आपकी मेजर ध्यानचंद की पुस्तक है। वन मोर ओवर किसकी पुस्तक है, तो ई.एम. प्रसन्ना की पुस्तक है। ई.एम. प्रसन्ना की पुस्तक है वन मोर ओवर। और चमत्कारी सचिन की बात करते हैं तो लोकेश धानी की पुस्तक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन आया है कि IPL 2021 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप जीता था, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने CSK के प्लेयर हैं, इन्होंने ऑरेंज कप जीता था। अगर क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में आ जाए कि IPL 2021 में पर्पल कैप किसने जीता था, तो दोस्तों पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट के लिए मिलता है और ये कप जीता था हर्षल पटेल ने। किसने, आपके हर्षल पटेल ने आपके ऑरेंज कैप जीता था। ठीक है, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, हर्षल पटेल, इन्होंने आपकी पर्पल कैप जीता था। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछे कि IPL 2021 की विजेता टीम कौन सी है, तो CSK है। आपके डिफेंड आपकी बात करें कि उप विजेता कौन सी थी, तो KKR थी। IPL 2021 में फ्लेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिला था, तो राजस्थान रॉयल्स को मिला था। ध्यान रखिएगा, भारत और आपके UAE में इस खेल का आयोजन हुआ था और वीवो क्या था आपके टाइटल स्पॉन्सर आपके था वीवो। इस बार के लिए आपके टाटा ने स्पॉन्सर किया है, आपके टाटा ने ही स्पॉन्सर किया है IPL 2022 को। एक क्वेश्चन आया था कि साहित्य के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है साहित्य के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार। वहीं बात करते हैं कि एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन थे, आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और ख़ास बात ध्यान रखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी इस साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस पुस्तक के लिए, तो ध्यान रखिए कि उनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, तो उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एक संघीय विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर आपको कुछ बता दिया जा रहा है कि जो संघीय विशेषता है इसमें से जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा आप देख लीजिए कि भारतीय संविधान की संघीय विशेषता ध्यान रखेंगे, द्विशासन, लिखित संविधान, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये है आपकी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता। क्वेश्चन था कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये ऑप्शन के अनुसार आपका क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है कि महाराष्ट्र में कौन सी नदी 80% बेसिन बनाती है, तो गोदावरी बेसिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन हमें मिला है। दोस्तों यहाँ पर नदी की बात आई तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है कि कौन सी दो नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। दोस्तों एक तरफ से नदी आती है जिसका नाम है अलकनंदा और एक तरफ से नदी आती है जिसका नाम है भगीरथी। क्या है आपके, भागीरथी। और ये दोनों एक स्थान पर मिलते हैं और वहाँ से जो धारा आगे बढ़ती है उसे कहते हैं आपके गंगा नदी। क्वेश्चन ये आता है कि ये आपके अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं दोस्तों, तो इस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग। आपके देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा की धारा बनाती हैं। दोस्तों भागीरथी की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टिहरी बांध किस नदी पर है, तो टिहरी बांध आपकी भागीरथी नदी पर है। और नरौरा बांध किस नदी पर है दोस्तों, तो नरौरा बांध आपके गंगा नदी पर है। क्वेश्चन आता है कि सलाल परियोजना किस नदी पर है, तो सलाल परियोजना आपके चिनाब नदी पर है। और भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि मैट्टूर बांध किस नदी पर है, तो मैट्टूर बांध आपकी कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। चलिए फिर ये आज के लिए आपके सफिशिएंट है। बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ हमने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी तो हमें इतना ही क्वेश्चन मिल पाया है, लेकिन शाम में जब आपका वीडियो आएगा ऑल शिफ्ट वाला तो वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे जो भी आया हुआ है। तो शाम को आपको ऑल शिफ्ट वाला क्वेश्चन, आपको ऑल शिफ्ट वाला वीडियो मिलेगा 27 मई ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन, तो वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। बाकी आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे जिससे कि हमें वीडियो बनाने में आसानी हो। अभिनव इंक चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे जोरदार तरीके से शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।